ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, कल हमने बाबा के पहले वचन का सार आप लोगों को बताया था। आज हम जानते हैं कि बाबा के दूसरे वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, इसका तात्पर्य क्या है? बाबा ने अपने इस वचन में क्या समझाने की कोशिश की है? मित्रों, यह वचन साईं का परोपकारी वचन है। पहला वचन यदि साईं की राह में किसी भक्त की यात्रा की शुरुआत है, तो यह दूसरा वचन साईं के शरणागत को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, भक्त को साईं के और करीब लेकर आता है। किसी भी साईं भक्त की साईं यात्रा में साईं की समाधि की यह पहली सीढ़ी अति महत्वपूर्ण है। अगर इस वचन को शाब्दिक रूप से समझा जाए तो साईं की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखने या चढ़ने मात्र से ही भक्तों के दुखों का नाश हो जाना चाहिए। ऐसा हो भी जाता है। विश्वास हमेशा फलीभूत होता है। यह आश्रित के कर्मों और भक्त की भक्ति पर निर्भर करता है कि साईं की समाधि की ड्योली पर पैर रखते ही दुखों का नाश हो जाता है या दुख कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही कम नहीं होते। किसी को भी अपने ऊपर पैर रखने देने के पूर्व यह समाधि के स्थान पर सीढ़ी कड़े इम्तिहान लेती है। भक्त की भक्ति की परीक्षा और उसके कर्मों का लेखा यहीं पर परखे जाते हैं। इस वचन की महत्ता को समझाने के लिए यह समझना होगा कि समाधि क्या है, चढ़ना क्या है, चढ़ने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए, दुख क्या है, दुख पैरों तले कैसे आएंगे। मित्रों, समाधि मन, तन और चित्त की वो एक अवस्था है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ हैं, एक ही स्थान पर अभी और यहीं संजोए रहते हैं। जो कुछ भी होता है वो बस अभी और यहां होता है। जिसने समय पर नियंत्रण पा लिया, उसने तब और कब पर विजय प्राप्त कर अब को पा लिया। इसी तरह जिसने स्थान पर काबू पा लिया, उसने कहां वहां पर विजय प्राप्त कर ली और उसने यहां को जीत लिया। साईं के साथ सब कुछ ऐसा ही था। वो समय और स्थान से परे लोगों को उबाड़ लेने का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। दरअसल समाधि अवस्था योग की सर्वोच्च स्थिति है जिसमें समय और स्थान निर्मूल हो जाते हैं। सभी कुछ एक साथ एक ही जगह एक ही समय पर घटित होता है। यह अवस्था शारीरिक ताप संताप इच्छाओं वासनाओं से परे है। इस अवस्था में शरीर दूसरों के रोगों को अपनी भी इच्छा से हर भी लेता है और नष्ट भी कर देता है। श्री साईं चरित्र के अध्याय 7 में उल्लेखित है कि बाबा ने दादा साहेब खारपड़े के पुत्र के प्लेग की गांठें अपने शरीर पर ले ली थी। यह भी माना जाता है कि बाबा ने अपनी इच्छा से बाईजा माई के बेटे तात्या का रोग हरकर उसके स्थान पर उसकी मृत्यु को अपना लिया था। समाधि अवस्था में मन काम, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से रिक्त रहता है। यह अवस्था मन की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, आशंकाओं, उपेक्षाओं, मान अपमान, स्वाभिमान, अभिमान, राग द्वेष से परे है। नानावली द्वारा बाबा को अपने आसन से हटा देने पर भी बाबा का सहज रहना इस बात का परिचायक है कि बाबा में लेश मात्र भी अभिमान नहीं था और न ही वे इस बात से आहत हुए थे। वे इस अपमानजनक कृत्य पर भी सहज और शांत ही रहे थे। शिरडी के दुकानदारों द्वारा उन्हें मस्जिद में दिए जलाने के लिए जब तेल देने से मना कर दिया गया था और जब बाबा ने जल से ही दीपक जलाए थे, तब भी उन्होंने उन दुकानदारों को कोई श्राप या सजा नहीं देते हुए केवल समझाइश ही दी थी कि किस तरह से उनका झूठ बोलना न सिर्फ उनके अपने व्यक्तित्व के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उन्होंने झूठ बोलकर उस खुदा की शान में खिलाफत की है जिसकी इबादत में वो दीपक जलाए जाने थे। साईं ने हमेशा लोगों को सुधारने का काम बिना किसी हथियार और सजा के किया है और आज भी कर रहे हैं। अपने जिस कठिन समय को लोग भगवान की सजा मानते हैं, वो तो दरअसल उनके अपने कर्मों का ही फल होता है।
यह शाश्वत सत्य है कि कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। बरसों बरस लग जाते हैं तब समाधि की स्थिति में आ पाना संभव हो पाता है। योगावस्था का चरम है समाधि। योग का अर्थ ही है चित्त वृत्ति निरोध, यानी जिसमें चित्त की वृत्ति थम जाए। समाधि अवस्था में चित्त अपनी मूल वृत्ति से विपरीत एकदम स्थिर रहता है, भटकता नहीं है। स्वकेंद्रित न होकर चित्त परोपकार के भाव से भर उठता है। इसलिए तो साईं की शरण में जाकर अपने पापों के कटने का एहसास मन को होता है। जीवन सरल बन जाता है। श्री दाभोलकर रचित श्री साईं चरित्र को पढ़कर समझ में आता है कि साईं बाबा में समाधि के गुण सदैव विद्यमान थे। वे चलते फिरते, सोते जागते सदैव समाधि अवस्था में ही रहते। वे अपने आप को सदा ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक ही मानते थे। जैसा कि साईं चरित्र के अध्याय 34 में लिखा है, बाबा ने श्यामा से कहा, जो निराभिमान होकर अपने को तुच्छ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो मुक्त है वही सच्ची समाधि में है। शरीर, मन और चित्त की स्थिति ईश्वर का अखंड स्मरण करने से, उसके अस्तित्व में बिना शर्त समर्पण कर और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसकी सत्ता मानकर आचरण करने से ही संभव है। यही कारण है कि साईं जब सधे थे तब भी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि थे, और आज जब वो भौतिक देहधारी नहीं हैं तब भी इन्हीं गुणों को परिलक्षित करते दिखते हैं। सदैव रहते हुए वे अपने आसपास आने वाले भक्तों का भूत, वर्तमान और भविष्य सदा ही बता देते थे। इसके लिए उन्हें कभी किसी का न तो हाथ देखने की जरूरत थी और न किसी की कुंडली, न कोई रमल विद्या और न ही कोई कर्ण पिशाचनी विद्या उनके पास थी। उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि जागृत अवस्था में वे किसी का भी आज गुजरा हुआ और आने वाला कल बिल्कुल सटीक बता देते थे। लोगों को आने वाली विपदाओं के प्रति आगाह करते थे, जैसा कि उन्होंने दामो अन्ना को उनकी लालच से भरे अनाज और रुई के सौदों के प्रति आगाह किया था, जो कि साईं चरित्र के अध्याय 25 में लिखा हुआ है। इस सौदे को अपनी जिद के मुताबिक कर दामों को भारी घाटा होता। इस और इस जैसी अन्य घटनाओं से सिद्ध होता है कि साईं बाबा को भविष्य के बारे में न सिर्फ बिल्कुल ठीक ठाक पता होता था, बल्कि वे अपनी शरण में आने वाले को अनिष्ट से बचा लेते थे। इसी तरह उन्होंने भीमाजी पाटिल के पूर्व जन्मों के पापों को काटकर उन्हें तकलीफ दे क्षय रोग से मुक्त किया था। कई अन्य घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बाबा को अपनी शरण में आने वालों के पूर्व के घटनाक्रम और क्या कर्म उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इन सब के बारे में साफ साफ पता रहता था। जैसा उन्होंने बापू बूटी के साथ आए अग्निहोत्र ब्राह्मण और ज्योतिष शास्त्र में पारंगत मूल्य शास्त्री को उनके गुरु श्री घोलप स्वामी के रूप में दर्शन दिए थे। यह घटना बाबा के वर्तमान को पढ़ने की क्षमता के बारे में बताती है। ऐसे ही कई किस्से आते हैं जहां पर बाबा ने अपनी त्रिकालज्ञता का परिचय दिया है। श्री साईं चरित्र में बाबा ने आश्वस्त किया है कि उनकी समाधि उनके भक्तों से बातें करेगी, उनकी रक्षा करेगी, और इस तरह से साईं बाबा के पास होने का एहसास सदा उनके भक्तों को होता रहेगा। उनके पास होने का भास सदा ही उनके भक्तों को होता रहता भी है। क्या साईं की समाधि उनसे अलग है? क्या साईं यह नश्वर देह छोड़ने के बाद अपनी सारी शक्तियां अपनी समाधि को देकर कहीं किसी और रूप में किसी और स्थान पर चले गए हैं? उन्होंने अपनी समाधि को अपने से अलग क्यों बताया? साईं ने जब इस देह से जीते जी मोह नहीं रखा तो वो इस नश्वर तत्व को वे समाधिस्थ होने के बाद क्यों करता बताते? सर्वज्ञ साईं अब अपनी समाधि के साथ साथ समस्त जग के अनंत स्वरूप में मिल गए हैं, निराकार हो गए हैं। तब शिरडी स्थित उनकी समाधि उनके इस धरा पर उपस्थिति की प्रतीक स्वरूप सगुण भक्ति को बल दे रही है। संतों के स्वधाम गमन को उनका समाधिस्थ होना माना गया है। साईं भी तो एक संत थे जिन्हें ईश्वर प्रदत्त शक्तियां परोपकार के लिए मिली थी। संत कौन होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संत ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं, जो अपना अंत साथ में लेकर चलते हैं। वो संत माने जा सकते हैं। अपना अंत यानी अपनी भौतिक इच्छाओं का अंत,
जो साथ में लेकर चलते हैं वो संत होते हैं। सधे रहते हुए भी भौतिक इच्छाओं का अंत संतों को अदम्य शक्ति देता है, स्वयं पर काबू पाने की शक्ति। यही शक्ति जीते जी उनको परमार्थी बना देती है और देह त्याग के बाद समर्थ परमहंस यानी वो श्वेत वेदाक पंछी, जिसे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का वाहन भी माना जाता है, जो इतना पानी में रहता है उतना ही पानी के बाहर भी। यह विभूतियां भी इसी तरह इस धरती पर रहते हुए भौतिकता से दूर आध्यात्मिकता के अंदर रहती हैं और परम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुकी होती हैं। ऐसे ही परमहंस हैं साईं बाबा, जो न सिर्फ खुद के आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्यरत थे, बल्कि खुद पर आश्रितों के लिए भी सतत चिंतित रहते हैं। ऐसे परमहंसों की समाधि की सीढ़ी चढ़ने के लिए यानी उनके पास तक जाने के लिए भक्त या आश्रित का स्वयं मन का साफ, शुद्ध और बेदाग होना चाहिए। यदि पूर्व में किसी के दिल दुखाने वाले कार्य किए हों तो उनका प्रायश्चित भी करना होगा और न कर पाने की स्थिति में उसका संकल्प तो लेना ही चाहिए। सुख की चाह और दुख सहना, इसी से उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता इंसान को इंसान रहने देती है। कर्म का सिद्धांत है कि हर कर्म से कोई दुखी होता है और कोई सुखी। किसी एक का दुख किसी दूसरे का सुख बन सकता है। और तो और जो एहसास आज किसी को सुख देता है, वही एहसास कल उसी को दुख भी दे सकता है। इंसान कर्म से पार नहीं पा सकता और कर्म सुख दुख के झूले से कर्म इंसान करता है और अपने दुख के लिए दोष ईश्वर को देता है। दुखी तो इस दुनिया में सभी हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहां पर दुख ना हो। कोई शरीर से तो कोई धन से दुखी है, कोई रिश्तों से तो कोई परिस्थितियों से दुखी है। कोई रोटी के लिए तरसता है तो कोई उसे हजम करने के लिए तड़पता है। कोई बहुत नींद आने से परेशान रहता है तो कोई रात रात भर जागकर परेशान होता है। साइकिल वाला इसलिए परेशान है कि उसके पास गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी वाला इसलिए परेशान है कि गाड़ी में घूमने के कारण उसका वजन बढ़ गया है और उसे कम करने के लिए वो साइकिल चलाना चाहता है। दुख के मूल में इच्छाओं का वास होता है और इच्छाएं मृत्यु पर्यंत खत्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं दुख देने वाली इच्छाओं के जरिए आध्यात्म के रास्ते खुल जाते हैं। आध्यात्म यानी खुद को पा लेने की अवस्था, समाधि की अवस्था, बहुत कम लोग इस तक पहुंच पाते हैं। तो तीनों कालों में अपना एक विशिष्ट स्वरूप लिए होता है। भूतकाल की किसी बात का शोक हमें हमेशा सालता रहता है। कोई अपमान, कोई अप्रिय घटना या फिर कोई पराजय, हम इन्हें दिल से लगा कर रखते हैं। यह भूल जाते हैं कि अगर किसी ने हमारा अपमान एक बार भी किया है तो उस अपमान को रोज रोज याद करके हम स्वयं को प्रत्येक दिन अपने हाथों अपमानित करते ही रहते हैं। एक बार की पराजय को दिल से लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक बुरा दिन था। दिन बुरा होने से जीवन बुरा नहीं हो सकता। उसे रोज याद कर हम रोज पराजित होते हैं। ऐसा ही उन अप्रिय घटनाओं के साथ भी होता है जिनका दंश हम पालते रहते हैं और उन्हें पोषित करते हैं। वर्तमान का मोह भी दुख का एक रूप है। धन संपत्ति का मोह हमें उसका आनंद ही नहीं लेने देता। हम चैन से नहीं बैठ पाते और धन कमाने की जुगत में उस आज को भी खो देते हैं जो किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उन रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं जिनका जीवित रहना हमारे लिए सांस का काम करता है। जीवन में रिश्ते तो रह जाते हैं, लेकिन रिश्तों में जीवन खत्म हो जाता है। संतान के प्रति मोह हमें उसके भले की सोचने नहीं देता। रिश्तों को निभाने की जुगत में हम अपनों को अपने से इतना सटा देते हैं कि उनका भी सांस लेना दूभर हो जाता है और हमारा भी। अखबार ठीक से पढ़ने के लिए हमेशा एक निश्चित दूरी होना जरूरी है। आंखों के बहुत पास होने से अक्षर पढ़ने में नहीं आते। हमें अपना रुतबा भी बहुत प्यारा होता है। उसे निभाने के लिए हम अपने चेहरे पर झूठ की इतनी परतें चढ़ा लेते हैं कि खुद से मुलाकात होने पर खुद को भी पहचान नहीं सकते। मोह मारता है। भविष्य का भय आज को डरावना बना देता है। आज जो कुछ भी हमें साईं की कृपा से मिला है, उसके छिन जाने का डर हमारे सारे अस्तित्व, सारे व्यक्तित्व को मटमैला कर देता है। जीवन के शांत पानी में भविष्य के भय का पत्थर फेंककर हम नीचे का मैल ऊपर ले आते हैं और उस पानी को दूषित कर देते हैं। और मजे की बात तो यह है
के अंत में समझ आता है कि जीवन में हमारे अधिकांश भय निर्मूल बेकार के सिद्ध होते हैं। ये निराधार ही होते हैं। हमारे मन की अंधेरी उड़ान का परिणाम होते हैं भय। लेकिन यह हकीकत जीवन की सांझ में ही समझ आती है, जब बहुत कुछ सुधारा नहीं जा सकता। गुजरे हुए कल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय, ये तीनों हमें सुख, शांति और आनंद से दूर ही रखते हैं। यह सभी के साथ होता है। अपने और अपनों के लिए जी जी कर हम भूल चुके होते हैं कि सुख, शांति और आनंद को पाने का सबसे आसान रास्ता होता है परोपकार। दूसरे को सुख देने की असीम शांति में हमारे सारे शोक भूल जाते हैं, मोह हो जाते हैं और भय हवा हो जाते हैं। परोपकार का भाव हमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा देता है। यही सीढ़ी उस साईं की समाधि की पहली सीढ़ी है, जहां पर कोई भी नकारात्मक भाव ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि परोपकार का रास्ता साईं के पास लेकर जाता है। परोपकार ही साईं की पहचान है। खुद फटे कपड़ों में रहते, लेकिन दूसरों को अपने एक बोल से निहाल कर देते, करुणामयी नजरों से हमें तार तार कर देते, ओढ़ी हुई फकीरी के होंठों की मुस्कान तले दबा कर रखते, भिक्षा लेते तो बदले में दुआओं का भंडार खोल देते, दक्षिणा मांगते तो वर्षों पुराने बोझ से मुक्ति का दान दे देते, भक्ति लेकर अभयकारी ऊदी को मुक्त हस्त से माथे पर लगा देते। किस्मत का लेखा और सितारों की चाल साईं बदल देते हैं। यह शक्ति उनको परोपकार करने के बदले मिली है। साईं की समाधि की सीढ़ी पर चढ़ने की इच्छा हमेशा परोपकार की भावनाओं के साथ होनी चाहिए। यही इस सीढ़ी पर चढ़ने की आवश्यकता है और योग्यता भी। दूसरों के लिए साईं की मांगी हुई दुआ किन रास्तों से कितनी गुणा श्रृंगारित और संपन्न होकर वापस हमारे पास आती है, इस बात का एहसास अगर हमें हो जाए तो हम कभी अपने लिए साईं से दुआ मांगेंगे ही नहीं। दूसरों का अच्छा करो, इससे जो दुआ निकलती है वो कर्मों के फल को भी पिघला देती है। तो मित्रों, इस सीढ़ी पर अपने लिए मांगोगे तो भी मिलेगा, लेकिन उतना ही जितना हम उठाने का सामर्थ्य रखते हों। लेकिन जब हम दूसरे के लिए खुशियां मांगेंगे तो साईं न सिर्फ हमें हमारी हैसियत से ज्यादा देंगे, बल्कि हमारे सामर्थ्य को भी बढ़ा देंगे। हमारा दुख सुख में बदल जाएगा। मर्जी हमारी है। साईं की समाधि की सीढ़ी हमारे बोझ उठाने को तैयार है। पहला कदम हमें ही रखना होगा। जहां जिंदगी को समझेंगे तो समझेंगे कि खुशी से रो देना और गमों से मुस्कुराना ही जीवन है। तब दुख कदमों के नीचे होंगे। मित्रों, यही है बाबा की समाधि की सीढ़ी चढ़ने का नियम और सार। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभ भवन। ओम साई राम।